फिर बनी हूँ हव्वा की एक और बेटी की पुकार, जिसको उसके ही नंदोई ने पहले अपनी हवस का निशाना बनाया और बाद में जिंदा औरत पर पेट्रोल छिड़क कर उसे बेदर्दी से आग लगा दी। शायद इरम बीबी की जिंदगी बाकी थी कि वो बच गई और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही है। इरम बीबी जो 2 बच्चों की माँ है, उसके बच्चे मासूम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। उसका शौहर वतन से बाहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए रिस्क कमाने गया है और पीछे उसके घर पे कयामत सुगरा का मंजर टूट पड़ा है। जहां हम आज इरम बीबी की पुकार बने हैं, वही पाकिस्तान से बाहर तुर्की में इरम बीबी के शौहर से भी सुनवाएंगे कि आखिर माजरा है क्या, उसकी बीवी पर हैवानियत ढाने वाला उसका अपना कौन है और क्या चाहता था। आइए खुलासा करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद अली। क्या करते हो? शटरिंग का काम करते हैं। शटरिंग का। शादीशुदा हो? नहीं। घर में कौन कौन है? घर में माँ है, बहन है, भाई है। कितने अरसे से जानते थे इरम बीबी को? 5 से 6 साल हो गए। किस तरह से जानते थे? मोहल्लेदार थे। किस तरह का जानते थे? तो उसके घर में मेरी शादी होनी थी उसकी ननान के साथ। शादी होनी थी मतलब मंगेतर थी तुम्हारी? जी सर। फिर 5-6 साल गुजरने के बाद तो ये वकूबा जोन सा बना था। कैसे बना? इन 5-6 सालों की कहानी पूछ रही हूँ। ये 5-6 सालों में मेरा उनके घर आना जाना आया था। नंद के साथ तुम्हारी शादी होनी थी? जी। फिर क्या हुआ? वो मेरी मोहब्बत थी। कौन? नूर। उसकी नूर कौन? उसकी ननान है। किसकी? इरम की। 2 तरफ तुम्हारा सीन था, एक जी। उसकी नंद के साथ, जी। एक इरम बीबी के साथ। जी। इरम बीबी के साथ कब से सीन बना? मैंने उसके फोन किया। ठीक मुझे है। बात समझ नहीं आई। एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है, उसकी जी, नंद है, ये जी। तुम्हारी फिर भाभी हुई ना? जी जी। तो इसके साथ तुम्हारी सेटिंग कैसी हो गई? इसके साथ जब इसके घर मैंने आना तो इसके साथ 1-2 बार मैं बैठा हूँ ना, खाना वगैरह खाया तो उधर इसकी मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। और उसके साथ खत्म होगी नूर के साथ? नहीं, नूर के साथ भी आया थी, यानी लेकिन कि नूर एक को नहीं था वक्त पता। में 2 माशूके एक ही घर में? जी। क्या तुम्हारे और नूर के अफेयर का पूरे घर को पता था? जी। पूरे खानदान को पता था? जी पता था। और इरम को भी पता था? इरम को भी पता था। अच्छा, फिर उसके घर वाले इस्लामाबाद चले गए हैं। इस्लामाबाद जाके फिर वापस आए हैं। जब वापस इधर आए हैं ना तो फिर उसके घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। ठीक है। फ़ोन करके जब बुलाया तो फिर उधर बैठ के हम तीनों ने आपस में प्लान बनाया। क्या? उसकी साथ ने, सोरे ने और मैंने। ठीक है। उन्होंने कहा जी तूने ना इरम के साथ ये वकूवा डालना है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दे। जब वो वहाँ से चले गए हैं, ठीक है, फिर वापस इस्लामाबाद गए। मैंने फिर उसको इरम को फ़ोन किया हफ्ते वाले दिन फ़ोन करके मैंने उसको बाहर बुलाया कि चलो बर्गर खाने चलें। बर्गर तब तक तुम्हारी इसके साथ दोस्ती हो चुकी हुई थी? जी। अच्छा। मैं इसको बर्गर खिलाने उधर लेके गया खानपुर डैम वाली साइड पर। उधर जाके मैंने इसको मार के मैंने ज्यादती की उसके साथ। ज्यादती करने के बाद मार के ज्यादती की या पहले की? पहले ज्यादती की, बाद में मारा इसको। पहले ज्यादती जो तुमने की, क्या वो उसकी अपनी मर्जी से थी? अपनी उसकी मर्जी से थी। अच्छा। जब हम बर्गर खा यानी के कि उर्फी आम में तुम डेट पे लेके गए? जी। अच्छा। ज्यादती करने के बाद फिर मैंने उसको मारने के बाद फिर मैंने उसको पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा दी थी। जिन पे तुम ये सारा इल्जाम धर रहे हो ना कि उन्होंने तुम्हें मंसूबा बना के दिया, जी। फिर जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया, उन जी, सबसे जी। बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये क्या सच कह रहा है क्या झूठ कह रहा है। जिन लोगों को ये शामिल कर रहा है अपने इस गुनाह में, उनका कितना अमल दखल है, आपको पहले सब सुनवाते हैं, फिर फर्स्ट रिस्पांस किसने किया वो भी आपको दिखाएंगे, फिर वापस इसकी जानिब आऊंगी और सच क्या है ये आपको बताऊं। आमिर अली बात कर रहे हैं आप? जी जी मैडम। आमिर अली, आप इरम बीबी के शौहर हैं? जी। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं तुर्की इस्तांबुल में मौजूद हूँ। आप टर्की में हैं इस वक्त। आपकी वाइफ के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका दिली अफसोस है। आपका जो मुल्जिम है एक पकड़ा गया है। आपको और किसी पे शक है कि आपकी वाइफ के साथ ये सब क्यों हुआ, किसने करवाया? मैडम मुझे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो मामू ने वीडियो सेंड की है, वीडियो कॉल पे बात की है, हॉस्पिटल में थे, ठीक है, ये सब लोग। मुझे पता चला, ठीक है, तो मैं इधर चीखो पुकार करने लग पड़ा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बहरहाल मैडम, आपकी लव मैरिज थी, क्या आपके वालिदैन और आपकी वाइफ की कोई चपकलिश थी इस मामले में? और अगर नहीं तो फिर ये सारा कुछ आपके मामू ने आपको बताया, आपके घर से आपको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? जी मैडम, इसका मुझे कुछ भी मतलब पता नहीं। अच्छा, आपका जो मुल्जिम पकड़ा गया है
बकौल मुल्जिम के और आपकी बीवी के कि वो आपकी बहन का होने वाला शौहर है, यानी मंगेतर है, आपके इल्म में ये बात है? नहीं मैडम, ये मेरे इल्म में नहीं। आपकी बीवी से बात हुई, उसने क्या बताया आपको? हॉस्पिटल में हुई थी, ठीक है, उसने यही बताया, ठीक है, कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है, और मैं उल्टा माफियां मांगती रहूं, ठीक है, कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। बहरहाल जालिम तो जालिम होता है, आपको पता है, उसके दिल में रहम नहीं होता, ठीक है। और नहीं, उसने बताया कि किसकी इमाम पे उसने ये सब किया, मुल्जिम ने? नहीं मैडम, ऐसी कोई इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। उसने सिर्फ इतना बताया मुझे, ठीक है, कि मैंने उनसे माफी मांगी, ठीक है, कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, अगर मेरी गलती है तो फिर बताओ, ऐसा ना करो, ठीक है। लेकिन उसको तरस नहीं आया, ठीक है। इसने ये भी बोला कि मैंने उसको बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम करो, ठीक है, लेकिन रहम नहीं आया जालिम को, ठीक है। उसने पहले मारा, ठीक है, उसके बाद गला दबाया, तेल छिटक के आग लगाई, उसके बाद नहर में फेंक दिया, ठीक है। ये मैडम इंसानियत नहीं है ना, ये जुल्म की इंतहा है। और ये भी बोल रहा था, ठीक है, कि बच्चों को भी साथ ले आओ, ठीक है। और वाइफ मेरी कह रही है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को नहीं साथ ले गई, अपने इकलौते बेटे हैं मेरे 2, ठीक है, उनको नहीं साथ ले गई, नहीं तो ये जालिम उनके साथ भी ऐसा ही करता जैसा मेरे साथ किया। आमिर, इसका मतलब फिर वो शख्स अगर आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका उसके साथ दुश्मनी पुरानी नहीं है, तो फिर घर में से ही किसी को ग्रज हो सकती है जो आपके खानदान को मिटाना चाहता हो, ताकि आपका नाम ना रहे, पीछे आपके बीवी बच्चे ना रहें। मैडम देखें, जुल्म की इंतहा हुई है, मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपके वालिदैन अगर इसमें मुलव्वस होते हैं और एविडेंस निकल आता है? वालिदैन का जो रुतबा है, ठीक है, बहुत ही अहम है, ठीक है, लेकिन सजा तो सजा है, मुल्जिम मुल्जिम है, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, ठीक है। जुर्म जुर्म है, मुल्जिम मुल्जिम है। चाहे मैंने जुर्म किया ना, मैं सजा का हकदार हूँ। चलें, अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम क्या, तमाम सुनने वाले नाजरीन भी आपके साथ हमदर्दी रखते हैं। हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, आपके मुल्जिमान कैफिर किरदार तक पहुँचें। उसमें चाहे आपके कोई अपने भी शामिल हैं, तो मुल्जिम या मुजरिम तो मुजरिम है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और की बेटी के साथ ये सब ना हो। वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। जी, वो मुझे पता है, जब उसने कहा था कि तूने अगर पकड़ा भी गया तो तूने कोई बात नहीं बतानी, जब मैं पकड़ा गया हूँ वो पीछे भी नहीं आई। पहले उसने कहा था कि मैं तुझे छिड़वा लूंगी। तुम्हें ज्यादा फोर्स नूर ने किया था? नहीं, उसकी मामा ने किया था। क्या 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 किया था कि तुम ये कर दो, इसके बदले में क्या करूंगी? इसके बदले में उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। पहले मेरे घर वाले नहीं थे मानते, इधर सारे माने हुए थे। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को मनवा के तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अच्छा जी। तुमने बताया था नूर को कि मैं तुम्हारी भाभी से इश्क लड़ाऊंगा? पहले नहीं बताया था? नहीं। ये तुम अब उसको इसलिए फंसा रहे हो कि वो उसी की भाभी के साथ ये सब कुछ मंजर पे आ गया, तुम्हारी वो माशूक तो अब रहेगी नहीं, चलो लगे हाथ वो भी फंस जाए हैं, ताकि जेल में पिंगे लड़ाए? नहीं, ये सब ड्रामा मुझे समझ आता है, हकीकत है वो बताओ। हकीकत यही है जो सी मैंने बता नहीं आ रही ये बात। हकीकत यही है जो सी मैंने बताई है आपको। मुझे नहीं समझ आ रही है बात। नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या है, पहले पुलिस ऑफिशियल की तरफ चलते हैं, फिर वापस इसकी जानिब आएंगे और आपको सुनवाएंगे कि ये क्या चीज़ छुपा रहा है। इमरान साहब, ये जो मुल्जिम कहानी सुनाता है कि 2 अफेयर थे इसके, इसमें क्या सदाकत है? लेकिन ये बेसिकली तो अभी हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ज़िम बड़ा चालाक और शातिर है। जिस शातराना तरीके से इसने एक खातून को मर्डर किया है और सेम टाइम ये दूसरी जो उसकी नंद है उसके साथ अपना अफेयर जो है वो भी इस्टेब्लिश कर रहा है, बयान कर रहा है। और ये बात जो पहले उसकी जो खातून विक्टिम बनी है, जो जख्मी हुई है, उसने भी ये बात बताई है। अभी इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, तफ्तीश तो कर रहे हैं, इनके सीरियर वगैरह लेंगे, इनके बाकी एनालिसिस करेंगे। असल सिचुएशन ये है कि जो विक्टिम है वो अभी उसकी इलाज मुआवजा हो रहा है, क्योंकि वो उसकी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन इतना शातिर मुल्ज़िम है कि इसकी तफ्तीश के में थोड़ा टाइम लगेगा मरीज इसे टारगेट करने में। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि ये जो मर्डर था ये ज़ाहिर कुछ जेलसी का फैक्टर और इस तरह की रिकावत का मामला लगता है। उसको मार के फिर जलाना, ये चीज़ जो है बड़ी मतलब हैरान जी, ये बात जो है ये रिवेंज को और इंतकाम को और गुस्से को जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट करती है कि जिस तरह उसने उसे ज़ख्मी करते हुए ईंटों से मारा है, उसका जबड़ा तोड़ा है, उसे उसका होंठ स्किन जो है फेस की वो काटी है, उसके बाद उसे पेट्रोल फेंक के आग लगाई है। ये सारे जो मामलात हैं ये उसका रिवेंज, शदीद अंदर का गुस्सा
और कोई रुकावट इस तरह की बात नज़र आ रही है जो अभी उस हमने प्रूव करनी है, वो बात जो है वो एक्सपोज करनी है कि इस क्या वो इतनी खास वजह थी जिस वजह से इतने जालमाना तरीके से इसने मर्डर की कोशिश की है। जिन लोगों का मुलजिम नाम ले रहा है कि मैंने उनकी वजह से ये सब किया, क्या आपने उनसे भी तफ्तीश की, यकीनन की होगी, तो उसमें क्या उनका जवाब आपके सामने था या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? जी बज़ाहिर जो जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद मैं खुद उसके जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है इस लड़की की, उनको कॉल्स करता रहा हूँ। अभी तक वो पुलिस स्टेशन नहीं आए, अभी तक वो बच्ची की केयर करी हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि केयर जो कर रहे हैं वो भी इसके हस्बैंड के मामू वगैरह हैं जो केयर कर रहे हैं, और पुलिस केयर कर रही है। पुलिस पहले दिन से उसको विक्टिम को वकूए वाली जगह से लेके उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाना, फिर न्यू हॉस्पिटल ले जाना, हर जगह पुलिस साथ रही है और हम उसकी केयर कर रहे हैं। आप इससे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुद्दई पुलिस खुद बनी है। हमें इसमें शिकों को शुबात थे कि शायद इस खातून को इंसाफ ना मिल सके अगर इसमें से कोई मुद्दई बनता है, तो पुलिस मुद्दई बनी है ताकि इसको इंसाफ के इसको पूरे कर सकें। अभी तक इसका ससुर और सास जो है वो अभी हमें नहीं मिले। हमें जैसे ये बता रहा है शक है वो इस अटैम्प्ट जो है मर्डर के उसमें शामिल ना होंगे। ठीक, अभी तक यकीनन टेक्निकल बुनियादों पर भी आप तफ्तीश अपनी कर रहे होंगे। दफात कौन कौन सी लगाई हैं इसमें जो जिस तरह उस लड़की ने स्टेटमेंट दिया, ज़ाहिर तो उसको मर्डर की कोशिश की गई, 324 लग गई, 336 लग गई, उसको जलाया गया, फिर 376 जो सेक्शन है ज़िना का वो भी, यानी कि जो ऑफेंस हुए हैं उसके मुताबिक दफात में जाएंगे। और दफात जो ये वो हैं जो कि इनका दहशतगर्दी कोर्ट है वो ट्रायल करेगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन भी जिम्मेदार ऑफिसर इंस्पेक्टर करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि किसी तरह की कमी कोताही ना रह जाए। और इसके अलावा इसका ट्रायल जो है वो दहशतगर्दी कोर्ट में होगा ताकि इस मुलज़िम को जल्दी और ठीक प्रॉपर जो है सजा मिल सके। ठीक, इमरान साहब, अभी तक यकीनन डीप इन्वेस्टिगेशन की मजीद ज़रूरत है कि आप लोग इसको चेक करें कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और मुझे यकीन है कि आप उन्हें जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। बत थी, सब कुछ था, उसी घर में एक 2 बच्चों की माँ, उसकी भाभी, उसको कैसे पटा लिया, उसके साथ सेटिंग क्यों हो गई? उसके साथ सेटिंग ऐसी हुई थी, जब मैंने उसके घर जाना तो वो उसकी तरफ मैंने देखना, तो उसी नज़र से उसने मेरे पास देखना तो मुझे अच्छी लगना करना उसने, तो इसी नज़र में ना ये काम आगे बढ़ता उसकी मेरी दोस्ती होगी। नूर को पता नहीं चला? नहीं, नूर को पता नहीं चला। अच्छा। ये दोस्ती होने के बाद फिर हम एक बार मैं उसको वहाँ मिला जब ये इधर से चले गए थे, फिर दूसरी बार मैंने ये जब हुआ किया वहाँ मिला था उससे। ये 5 महीने हुए हैं जब से इससे मैं मिलना शुरू हुआ था इरम से। जी अच्छा, 5 महीने तक मैं इससे मिलता रहा हूँ। कितनी बार कहाँ तुम लोगों का डेट प्लान हुआ? इसके घर ही में इसको मिलता था, जब सारे बाहर चले जाते वहाँ मैं मिलता था जाके इसके घर में इसको। एक तरफ से नूर को भी मिलते थे जाके? नहीं, नूर को नहीं, सिर्फ मैं इसको मिलता था। नूर की सिर्फ बस मेरी ना दिल लगी आती बस, उसके साथ ताल्लुक नहीं था? नहीं, ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक किससे बना? ताल्लुक सिर्फ इरम के साथ बना। अच्छा, फिर कितनी बार अब तक तुम और इरम आपस में एक दूसरे को मिल चुके हो? काफी बार मिल चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने उसने ये मुझे बात की कि फिर तुमने जान छुड़ाने की कोशिश क्यों जी की? मैंने जान छुड़ाने की जब कोशिश की, क्यों की? मैंने ये सोचा कि मैं कल को इधर मेरी शादी होने था, ये नूर को पता ना चल जाए, इस वजह से मैं घबरा के तो मैंने ये पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं थी मान रही, फिर जिसकी वजह से ये फिर मैंने ये वकूआ किया।